स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। नमस्कार। आपके लिए आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये वो मुख्य समाचार हैं जो आज की बड़ी खबर में शामिल हैं। दोस्तों, आप भी वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए और आप भी अगर मानते हैं कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा 2024 में एनडीए पर भारी पड़ेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है बड़ा बयान, जिसके बाद मच गई है खलबली। दोस्तों, नितिन गडकरी आए दिन एक न एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसके बाद वह लगातार सुर्खियों में बने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अब नितिन गडकरी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के वाशिम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना प्लान बताया है। इस दौरान चुनाव में अपने प्रचार को लेकर भी ऐसा दावा किया है जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए। गडकरी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव के लिए मैंने बड़ा फैसला किया है कि कोई बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, ना ही लोगों को चाय दी जाएगी। जिन्हें वोट देना है वो वोट देंगे और जिन्हें नहीं देना है वो वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ना तो मैं रिश्वत लूंगा और ना ही दूंगा। दोस्तों, नितिन गडकरी की राह बीजेपी से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर गडकरी ने किसी को भी रिश्वत ना देने ना लेने की बात कही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पानी की तरह पैसे बहाती है। चुनाव प्रचार के लिए लोगों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी की राह से हट गए हैं नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि मैं सही तरीके से चुनाव लड़ूंगा। और दोस्तों, इस बात पर केंद्रीय मंत्री को विपक्षी दलों का साथ भी मिला है और बीजेपी पर हमलावर है। कई रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि बीजेपी हजारों करोड़ रुपए चुनाव प्रचार में लगा देती है और यहां पर लोगों को रिश्वत देकर वोट लिए जाते हैं। ऐसे आरोप लगे थे जिन पर अब यहां पर गडकरी को विपक्ष का साथ मिला है। दोस्तों, अगर आप नितिन गडकरी की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। कॉलेजियम पर फिर बढ़ा है विवाद। कॉलेजियम और जजों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में खींचतान जारी है। दोस्तों, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर से सीजीआई कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अब मामला वही देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आदेश जारी कर सकते हैं जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला है। अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को हफ्ते भर का समय दिया था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया और देरी कर रही है। टाला जा रहा है मामले को, लेकिन अब यहाँ पर मामला सीजीआई के पास पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के लटकाने वाले रवैये से नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कॉलेजियम की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं और इन्हें मानना ही पड़ेगा। अब इस पूरे मामले को सीजीआई के पास भेजा जा सकता है और वही इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई करेंगे, निपटारा करेंगे। नीतीश कुमार हो पीएम पद के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी नेता ने भी कह दी है ऐसी ही बात। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग फिर से उठी है। इस बार यह मांग उनकी पार्टी जेडीयू से नहीं बल्कि उनकी बिहार में सहयोगी पार्टी आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने यह मांग उठाई है। लालू और तेजस्वी के करीबी भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की मुहिम से विपक्ष एक मंच पे आया है। क्या दोस्तों आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र की बात का समर्थन करते हैं आप या नहीं? जरूर बताइए अपनी राय। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत और बढ़ेगी, होगा मजबूत। आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का कई सिविल सोसाइटीज के सदस्यों ने समर्थन देने का वादा जो किया है। 50 से अधिक नागरिक समाज संगठनों और इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं 18 छोटे दलों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर मुलाकात की है और आगामी राज्य और लोकसभा चुनावों में विपक्षी समूह के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है, वादा किया है। जीतेगा इंडिया नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर ये नागरिक समाज संगठन और इंडिया गठबंधन का नहीं हिस्सा हैं जो छोटे दल वह मिले। यहां पर स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि वह 100 से लेकर 150 सीटों पर अब ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां विपक्षी उम्मीदवार कम वोटों के अंतर से हारे हैं
और इससे उनके लिए वोट बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। इंडिया गठबंधन की ताकत अब और भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब के अमृतसर में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर में किसानों का तीसरे दिन भी रेल रोको आंदोलन जारी है। एमएसपी कानून समेत कई मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। बिग ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से है, जहां पर किसान मजदूर संघर्ष समिति का रेल रोको आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को लागू करे। इसके अलावा किसानों का कहना है कि उनके हित में लंबे समय से कई उपाय लंबित हैं, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से रेल यातायात पर खासा असर देखने को मिला है। कई ट्रेनें यहां पर कैंसिल कर दी गई हैं। दोस्तों यहां पर आपको बताते चलें, फिरोजपुर मंडल के 14 स्थानों और अंबाला के 4 स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रुझान अभी से ही दिखने लगे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर से यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है। लेकिन बात करें भाजपा की, तो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में लोग ही नहीं आ रहे हैं, भीड़ ही नहीं जुट रही है। इसीलिए अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर प्रदेश का दौरा भी रद्द किया जा रहा है। भाजपा यहाँ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भीड़ ही नहीं जुट रही है। लोगों ने इसे दरकिनार कर दिया है। यही कारण है कि भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे कैंसिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यही नहीं, अमित शाह और स्मृति ईरानी के दौरे भी कैंसिल हो चुके हैं, जिसके कारण अमित शाह ने नेताओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इसी प्रकार का माहौल यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में कोई नहीं आ रहा है, भीड़ नहीं जुट रही है। जगह जगह विरोध का सामना भी यात्रा को करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्द हो सकता है इसका ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की प्रबल संभावनाएं बनी हैं। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस पूरे मसले पर बातचीत चल रही है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता मंच भी साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। हालांकि करीब 50 सीटों पर इनकी ठीक ठाक संख्या है। वहीं मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस के प्रति है, पर यादव मतदाताओं पर भाजपा की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसके चलते अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ आएंगे और यहाँ पर यादव मतदाता वोटर को अपने पक्ष में लिया जा सके, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। यूं तो मध्य प्रदेश में सपा का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन यादव बहुल कई सीटों पर उसका पहले से ही अच्छा दबदबा बना है, जिसके चलते यहाँ पर ये बातचीत चल रही है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। फिर दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता एक मंच पे आकर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।